अष्टवक्र जी उपयुक्त प्रश्न के संदर्भ में काम वासना के संबंध में कुछ विशेष बताते हुए कह रहे हैं कि वासनाएं अनेक प्रकार की होती हैं, किंतु उनमें काम वासना सबसे तीव्र है। अन्य वासनाओं को तो छोड़ा जा सकता है, किंतु इसे सामान्यतः छोड़ना अत्यंत कठिन है। वे कहते हैं कि अनेक ऋषि मुनि साधु सन्यासी आदि भी इससे मुक्त नहीं है। ये देवताओं तक का पीछा नहीं छोड़ती। काम एक शक्तिशाली ऊर्जा है, इसे दबाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। इसका रूपांतरण किया जा सकता है, इसको परिष्कृत रूप में विकसित किया जा सकता है। यह संपूर्ण सृष्टि काम से ही उत्पन्न हुई है। यह शक्ति ईश्वर प्रदत्त है और अतः हेय नहीं है, किंतु इसका उपयोग वासना के रूप में करना हेय है। अष्टवक्र जी चेतावनी देते हुए कहते हैं कि काम उस व्यक्ति का महान शत्रु है जिसमें नया नया ज्ञान उद्भूत हुआ है, क्योंकि जन्म जन्मांतर से जिस काम वासना का भोग के रूप में उपयोग किया गया है वह एक क्षण में आत्मज्ञान होते हुए कैसे छूट सकती है। चित्त की वृत्तियों को छोड़ने में थोड़ा समय तो लगता है, पर इनसे पूर्ण रूप से छूटने पर ही मुक्ति संभव है। राजा जनक को स्पष्ट रूप से समझाते हुए अष्टवक्र जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते, उसी प्रकार ज्ञान और संसार, ज्ञान और काम, ज्ञान और वासना एक साथ नहीं रह सकते। प्रश्न नंबर 7। पूर्वोक्त छठे प्रश्न की दूसरे प्रकार से पुनरावृत्ति करते हुए राजा जनक को आत्मज्ञान की कसौटी पर कसते हुए वे पूछते हैं कि ज्ञान की स्थिति में यद्यपि तूने जान लिया है यह काम उद्भूत ज्ञान का शत्रु है, फिर भी क्या तू काम भोग की इच्छा करता है। अष्टवक्र जी कहते हैं कि संसारी द्वंद्व में जीता है। अच्छा बुरा, लाभ हानि, सुख दुख, प्रेम घृणा, जय पराजय, संघर्ष शांति आदि द्वंद्व ही जीवन है। मनुष्य दुनिया में रहकर अपने विभिन्न कर्मों द्वारा पाप पुण्य की पूंजी अर्जित करता है। मृत्यु होने पर वे इसे अपने साथ लेकर जाता है। स्वर्ग की कामना करने वाले जो कर्म करते हैं वे भोग को कामना के वशीभूत हो जाते हैं, किंतु मुक्ति की इच्छा रखने वाले भोगों से विरक्त हो जाते हैं, द्वंद्वों से पार हो जाते हैं। उनमें आत्मज्ञान से एक विवेक आ जाता है कि जिस प्रकार संसार के भोग अनित्य हैं उसी प्रकार स्वर्ग के भोग भी अनित्य हैं, वे भी क्षीण होंगे। प्रश्न नंबर 8। अष्टवक्र जी राजा जनक से फिर प्रश्न करते हैं, यद्यपि तूने आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया है और अगला चरण मुक्ति ही है, आत्मज्ञान के फल स्वरूप तू संसार और स्वर्ग आदि के भोगों से विरक्त हो गया है, फिर भी तुझे मोक्ष से भय लगता है। भोग की इच्छा रखने वाले ही मुक्ति से भयभीत होते हैं। तो क्या तुझमें भोग की वासना अभिशेष है। प्रसन्न होना, गुस्से होना मन के धर्म है जो अहंकार के कारण प्रभाव दिखाते हैं। आत्मज्ञानी भी भोग भोगता है, प्रारब्ध कर्मों का भोग भी भोगता है, संसार में रहकर आवश्यक कर्म भी करने पड़ते हैं, वह सम्मान प्रशंसा आदि भी पाता है, किंतु इन दोनों परिस्थितियों में वह केवल आत्मा को ही देखता हुआ प्रसन्नता एवं क्रोध जैसे मानसिक भावों से मुक्त रहता है। ये भाव उसे प्रभावित करते नहीं। प्रश्न नंबर 9। अष्टवक्र जी राजा जनक से पूछते हैं कि क्या तुम्हें उपयुक्त भाव प्रभावित करते हैं। अष्टवक्र जी कहते हैं कि आत्मज्ञान के बाद शरीर आत्मा से भिन्न होने लगता है। ज्ञानी फिर आत्मा को ही अपना स्वरूप मानता है, शरीर को नहीं। फिर भी उसका शरीर चेष्टरत तो रहता ही है, जिसके कारण उसे प्रशंसा और निंदा भी प्राप्त होती है। पर ज्ञानी इनके कारण क्षोभ को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि क्षोभ तो तभी होता है जब मनुष्य स्तुति और निंदा को अपना मानता है। प्रश्न नंबर 10। अष्टवक्र जी राजा जनक से पूछते हैं कि क्या तुम्हें स्तुति एवं निंदा से क्षोभ होता है। अज्ञानी के लिए तो ये संसार ही सत्य है, वे इसी में रहता है कि खाता पीता अपना विकास करता है, संसार के राग द्वेष प्रेम घृणा आदि सबसे प्रभावित होता है। ये जानते हुए कि भी एक दिन मरना सबको पड़ता है, फिर भी वह मृत्यु से भयभीत होता है। किंतु आत्मज्ञानी को संसार माया एवं सब भ्रम दिखते हैं, वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता, उत्सव की भांति उसका स्वागत करता है। प्रश्न नंबर 11। अष्टवक्र जी कहते हैं कि राजा जनक से पूछते हैं कि संसार की वास्तविकता जान लेने के बाद भी क्या शरीर में आसक्ति के कारण तुझे मृत्यु से भय लगता है। संसारी मृत्यु से भयभीत होते हैं, इच्छा एवं वासना के ना छूटने से भी भय रहता है, शरीर में आसक्ति के कारण होता है। पर ज्ञानी संसार की तो क्या मोक्ष की भी इच्छा नहीं करता, क्योंकि मोक्ष की इच्छा भी वासना है, वासना के रहते मोक्ष नहीं मिलता। अष्टवक्र जी राजा जनक से ऊंचे स्तर पर प्रश्न कर रहे हैं
कि क्या तुम्हें मोक्ष से अभिलाषा तो नहीं है? प्रश्न नंबर 12। आत्मज्ञानी को आत्मा की ही संपूर्णता सत्ता ज्ञात होती है। वह इस संसार में ना कुछ त्यागने को योग्य समझता है, ना ही ग्रहण करने योग्य, क्योंकि त्याग और ग्रहण दोनों ही अहंकार के रूप हैं। ज्ञानी त्याग नहीं करता, प्रत्युत घट जाता है। त्याग होता है, किया नहीं जाता।